हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होपफुली यू आर फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ कि अम, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। यानी हम खुराक लेने के बाद वो किन पैसेज के थ्रू, किस वे के थ्रू हमारे अंदर डाइजेस्ट होती है, हम वो बात करने जा रहे हैं। मैं फर्स्टली आपको इस डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँगी और फिर मैं जो ओरल थोड़ा सा वो पढ़ूँगी। ठीक है। सबसे पहले अगर हम कोई खुराक लेते हैं, कोई भी हम खाना खाते हैं, सबसे पहले वो हमारे ओरल के अंदर ही रहेगा, फिर वो हमारे एसोफिक्स में आएगा, एसोफिक्स के बाद वो हमारे पास चला जाएगा हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक से वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। ठीक है, ये सारा पैसेज वे होता है। फिर बता दो, सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर होता है, ओरल कैविटी के बाद हमारे एसोफिक्स में आता है, एसोफिक्स के बाद वो इस ट्यूब से होता हुआ वो हमारे पास स्टमक के अंदर चला जाता है, स्टमक के बाद वो हमारे पास स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। दैट्स ऑल। ये हमारे पास पूरे का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव है सिस्टम है वो कंसिस्ट है। दोबारा, ओरल कैविटी, फर्स्ट वन ओरल कैविटी, सेकंड वन इज एसोफिक्स, थर्ड वन इज ट्यूब पाइप से होते हुए स्टमक के अंदर जाएगा, फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर वो चला जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। होपफुली इतनी आपको समझ आ गई होगी कि क्या है। चलिए, द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन consists of a long coiled tube that extended from the mouth to the anus। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब पर। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब पर कंसिस्ट होता है। ये हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जाती है, माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक ये हमारे पास एक्सटेंड होती है। इस लाइन की होपफुली आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पार्ट इज द मेन पार्ट इन द डायरेक्शन। जो मेन पार्ट्स इस पे आते हैं वो कौन से हैं? डायरेक्शन ऑफ पैसेज ऑफ फूड आर, कौन कौन से हैं वो? ओरल, एसोफिक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यही फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? ओरल कैविटी, सेकंड है एसोफिक्स, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फिफ्थ वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स ऑल। अब मैं इसको ज़रा पढ़ के बताती हूँ। एसोफिक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ हिस्से हैं, डुडीनियम, जोजीनियम, इलियम, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, काइम, काकम और कैकम या काकम, जो भी लफ्ज़ आप इसको प्रोनाउंस कर लो, पढ़ लेना, एंड रेक्टम। ठीक है, ये हमारे पास मैं अब इतना सा आपको दोबारा एक फ्लो शीट के अंदर आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द होल विच इज़ रिटन इन दीज लाइन्स। सबसे पहले ये किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होता है कि हमारे पास लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। ये जस्ट एक रिवीजन समझ लें आप कि ये हमारे पास एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है। कहाँ से लाकर कहाँ तक होती है? माउथ से लेकर एनस तक होती है। इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं? ये मेजर 5 पार्ट्स हैं हमारे पास: ओरल कैविटी, एसोफिक्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दैट्स द 5 मेन पार्ट्स। ठीक है, ओरल कैविटी, एसोफिक्स, स्टमक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके कुछ हिस्से हैं, मतलब उसके पार्ट्स हैं आगे। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ड्यूडेनियम आ जाती है, जिजीनियम आ जाती है, इलियम आ जाती है। मैं फिर बता दूं कि मेरे लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट हो, बट आप स्पेलिंग से खुद याद कर लीजिएगा। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास आ जाता है असेंडिंग कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर्स कॉलन, काइम या कम, जो भी लफ्ज़ हैं। इसके बाद रेक्टम। ठीक है, ये 5 इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये इतना सा मैंने जो आपको आज पढ़ाया ये इतना सा था। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना पढ़ते हैं। होपफुली आपको ये जो मैंने नोट्स बना के बताया है इससे भी समझ आई होगी, और जो मैं ऊपर समझा के आई हूँ उससे भी समझ आई होगी। सो नेक्स्ट इट इज़ रिटन associated with the various regions are the glands, especially salivary glands, liver and pancreas। ठीक है, अब ये इन पांचों के अलावा, इन जो 5 मैंने आपको चीज़ें बताई, इनके अलावा ये एसोसिएट किस किस से होते हैं, यानी ये कुछ और से भी ताल्लुक़ रखते हैं। वो रीजन्स कौन कौन से हैं? वेरियस रीजन्स आर, ग्लैंड्स होते हैं इनमें। ग्लैंड के साथ हमारे पास कौन कौन सा ग्लैंड होता है? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज होता है। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना देती हूँ रीजन्स की, मैं बना के फिर बताती हूँ।
अब जो एसोसिएटेड रीजन्स हैं वो हैं स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियाज। ये एसोसिएटेड रीजन्स हैं, ठीक है। ये पार्ट्स थे, मतलब ये हिस्सा था, इसके साथ ही कुछ हिस्से होते और हैं। यहाँ पे ग्लैंड्स का जिक्र है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास है, लीवर है और पैंक्रियाज ये हमारे पास है। सो नेक्स्ट इट इज रिटन दैट देयर आर 3 साइड्स ऑफ डाइजेशन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। 3 साइड्स डाइजेस्टिव सिस्टम में होती हैं, ऑरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये उन्होंने जस्ट बता दिया कि 3 साइड्स डाइजेशंस होती है, ठीक है। मैं अभी बताती हूँ आपको।